हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी बोनस रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और बोनस रीडिंग में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो लेने की कोशिश की जाती है फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो आप तक पहुंचाने के लिए ये बोनस रीडिंग है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका वर्क लाइफ हो, जो भी आपकी सिचुएशन इस वक्त है उसके हवाले से ये आपकी बोनस रीडिंग है। सो जैसे कि आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे वो मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर यू इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप जो है इस वक्त या तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, या फिर आपके ऊपर वर्कलोड इतना है, आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी है, या फिर ये अगर रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप को भी दोबारा से या फिर अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, उसको बनाने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ आपको इस वक्त वर्क हार्ड करना है। और अगर आपको चीज़ें फ़िक्स करनी है, अगर आपके रिलेशनशिप में अब ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको आपको फ़िक्स करना है, तो आप इस वक्त फ़िक्स करना चाहते हैं उस सिचुएशन को। सो ओके, वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियस। डेफिनेटली आप नया रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं, किसी के साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, और पुराने रिलेशनशिप को दोबारा से अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उसमें फिक्सिंग करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ें ख़राब थी तो हो सकता है आप उनको ठीक करने के हवाले से सोच रहे हों। कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी भी हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर आपकी तरफ से ये अपॉलॉजी ऑफ़र की जा सकती। अपॉलॉजी मतलब कि वो एक पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए माफ़ी की सिचुएशन है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से माफ़ी मांग रहा है, लिटरली वो माफ़ी हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती, ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अब आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन है वो रिजॉल्वमेंट की तरफ बढ़ रही है, लाइक ठीक होने की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है। लाइक जो आप लोग ने बर्फ़ जमी हुई होती है ना, एक वो पिघलने वाली सिचुएशन जो है वो अब शुरू हो रही है आप लोगों में। और इसको फिक्स भी करना चाहिए, इसको ठीक भी करना चाहते हैं आप लोग, चाहे आप या फिर आपके पार्टनर। कोई एक पर्सन ऐसा चाह रहा है इस वक्त। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वो पर्सन जो है हो सकता है आप उस पर्सन की तरफ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, बट वो पर्सन अभी भी स्टिल इसी हालत में है कि वो अभी भी नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में है। या फिर ये आपके ट्रेड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा सिचुएशन है, जनरल रीडिंग है, तो ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। तो ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप जो है नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में है। अब दो कि आपने बात करना चाह रहे हैं आप, लेकिन आप लाइक अपनी अपनी लॉजिकल थिंकिंग को सामने रखेंगे। आप अपनी इमोशनल साइड को हावी करके नहीं सोचेंगे, आप अपनी लॉजिकल साइड को हावी करके सोचेंगे, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से ज़्यादा सोचेंगे, लाइक अपने जहन से ज़्यादा डिसीजन लेना चाहेंगे बस बनिस्बत आपके दिल के। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो चुकी होगी, कुछ लोगों के लिए हो रही होगी, और कुछ लोगों के लिए हो सकती है इन फ्यूचर। सो लेट्स सी क्या और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। 4 ऑफ कप्स। आपकी तरफ हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो चीज़ों को फिक्स करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, लगे हो सकता है आपके पार्टनर ने पहल की हो, बट आपका डिसीजन दो टोक है। आपने उनसे दो टोक बात की करेंगे, और उसके बाद हो सकता है वो आप बात करने के लिए रेडी हो, बट इमोशनली आप अभी ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो उस पर्सन के लिए, या फिर वो पर्सन
बात तो कर रहे हैं आपसे कॉम्प्रोमाइज़ेस पे, लाइक जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है सिचुएशन का, वो डिसीजन हो सकता है आप लोग ले लें एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करके, बट इमोशनली ओपन अप होने में वो पर्सन या फिर आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाह रहा कोई एक पर्सन। इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पर मौजूद है। आपको कोई लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। अगर ये सिचुएशन आपकी तरफ से ख़राब हुई थी या जो भी था आपकी तरफ से नहीं भी हुई थी, जो भी ये सिचुएशन थी, इसमें आपको कोई लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। ये जो भी मामला आपके साथ हुआ इस टाइम पर, चाहे ब्रेकअप की सिचुएशन हो, चाहे कोई भी फैमिली मैटर भी हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर में जो भी सिचुएशन आप बिल्डअप हुई है, उसको अगर आप लोग फिक्सिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और क्लोजर चाह रहे हैं एक इस सिचुएशन का, ये कोई ना कोई रिज़ल्ट तो निकलना चाहिए। तो अब लेकिन ये क्लोजर मिलेगा आपको उसका, पर आपको इस सिचुएशन में एक लेसन लर्न करना है। जो भी आप लोग दोनों के साथ हुआ, उसमें जिसकी जो मिस्टेक थी उसको आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद अगर आपने वो लेसन लर्न कर लिया कि आपको क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर आपने ये लेसन लर्न कर लिया है तो ये सिचुएशन क्लोज हो जाएगी। आपको एक क्लोजर मिल जाएगा उस पर्सन के साथ। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी सिचुएशन बनानी है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने वो लेसन लर्न नहीं किया, सो आप उसी लूप में चलते रहेंगे, फिर दोबारा से वही सिचुएशंस आएंगी और आप उसी लूप में चलते रहेंगे और यही सिचुएशन चलता रहेगा जब तक कि आप इससे कोई लेसन लर्न नहीं कर लेते। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप। सो डेफिनेटली कुछ हार्ट ब्रेक्स और डिसअपॉइंटमेंट हैं आपकी लाइफ में इन फ्यूचर, क्योंकि अगर आप रिजॉल्वमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो पर्सन जो है अभी भी कोल्ड हार्टेड है और इमोशनली वो ओपन अप नहीं हो रहे, डिटैचमेंट है उनकी तरफ से आपके लिए, तो ये आपको एक हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट दे रही है कि आपकी लव लाइफ में वो बेटरमेंट नहीं आ रही। दो कि आपने फिक्स करने की कोशिश की, आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, तो वो बेटरमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ रही। हो सकता है आप जैसे मैंने कहा कि किसी एयर साइन से, जेमिनी, एक्वेरियस, अपने ही तरह के किसी से डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन भी हो सकता है, 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैचमेंट है। या तो आपने रिजॉल्वमेंट चाही, उस पर्सन ने अभी भी आपको वही कोल्ड हार्टेडनेस दिखाई, वही रूड बिहेवियर शो किया और आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट्स और इमोशनली ड्रेन की तरफ लेके जा सकती है। लाइक आप थोड़ा बहुत नहीं, हो सकता है आपको काफ़ी ये चीज़ें फेस करनी पड़े इन फ्यूचर कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स मिलें और इमोशनली आप थोड़े डिसबैलेंस फील करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सिचुएशन जो भी है आपको आप अपने आप को इसमें संभालना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बट आप एटलीस्ट आपने कोशिश की, बट आप जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर लेंगे। अगर आप जो है आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अगर ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी हो सकता है कि हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आपको क्लोजर मिला है, लाइक आपका लव रिलेशनशिप था, उसमें ब्रेकअप हुआ, अब वो एक कंप्लीट हो गई है साइकिल, उसकी तरफ से आपको एक प्रॉपर आंसर मिल चुका है कि अब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ सकता। लाइक इसमें जो भी होना था हो गया, जितनी बातें होनी थी हो गई और फैसला भी हो गया कि क्या करना है, हमें एक साथ चलना है या इसको बिल्कुल ही कम्प्लीटली कट आउट करना है इस रिलेशनशिप से। ये क्लोजर आपको मिल चुका है और आपका फ़ैसला भी आपका हो गया है, शायद आप या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। जो भी फ़ैसला है वो यही हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं किसी फ़ैसले से। लाइक हो सकता है आपने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो ब्रेकअप सिचुएशन आ सकती है। एक बहुत अरसे से आप जिस रिलेशनशिप को
चाह रहे थे करना, बनाना चाह रहे थे, बहुत अरसे से आप चाह रहे थे कि ये रिलेशनशिप बन जाए, बट उसमें आपको एक क्लोजर मिला है, ख़त्म हो चुका है टोटली कम्प्लीटली, आगे उसमें कोई फ्यूचर नहीं है उस रिलेशनशिप का, तो आपको वर्कआउट करना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। आपको आप अभी भी नेगेटिव होकर सोच रहे हैं, बाउंडेज में अपने आप को फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव हो जाएं इस मामले की वजह से, बट आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना होगा, क्योंकि जो होना था हो गया, आपको क्लोजर मिल चुका है इस रिलेशनशिप का। हमारी लाइफ में कोई भी आता है वो एक प्रोसेस के तहत आता है, उसका हमारी ज़िंदगी आना भी और जाना भी एक साइकिल के थ्रू होता है। जो एक कोई नया पर्सन आ रहा होता है वो नया साइकिल शुरू होता है हमारी लव लाइफ का, और जब वो हमारी लाइफ से निकल रहा होता है तो इसका मतलब वो एंड ऑफ द प्रोसेस है। तो आपका जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका उस पर्सन के साथ, चाहे वो आपका सोलमेट था या फिर वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप मीन्स आपको कोई सबक सिखाने के लिए आपकी लाइफ में वो पर्सन आया था। सो वो पर्सन प्लेयर है डेफिनेटली, लाइक इमेच्योर सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर वो उस पर्सन की किसी इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या फिर या फिर ये रिलेशनशिप में इमेच्योर था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो आगे चल सकता। सो okay, one more card for Aquarius outcome. One more card for Aquarius outcome. Okay. दो के आप अभी भी स्टिल इस रिलेशनशिप को चाहते हैं अपनी लाइफ में, या तो वो पर्सन या फिर आप अभी भी चाहते हैं, बट हो सकता है कि अभी आपको लगता हो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपको क्लोजर मिल चुका है उस पर्सन की तरफ से, एक कंप्लीट आंसर आपका मिल चुका है, एक प्रोसेस एंड हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप एंड हो, जो सबक आपको सीखना था वो आपको शायद मिला है। सो हो सकता है आगे जाके कुछ नया स्टार्ट इस रिलेशनशिप में हो, दोबारा से इनिशियल स्टेज से ये रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो सकता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, बट या फिर कोई नया टोटली कंप्लीट नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि एक एनर्जेटिक पर्सन हो, प्लेयर भी हो सकता है वो, बट आपको कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर ज़रूर हो सकता है। सो क्यूरियस थी आपकी रीडिंग फॉर योर बोनस रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.